नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। अमरनाथ यात्रा सोमवार से दोबारा शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद यात्रा पर आंशिक रूप से रोक लगाई गई थी। रोक के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू प्रशासन के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं को पंचतरणी रूट से अमरनाथ ले जाया जा रहा है। इसी रूट से श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजना ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रस्साकशी बढ़ती ही जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के साथ हैरान कर देने वाली नाइंसाफी हो रही है। यहाँ राष्ट्रीय महत्व की एक भी परियोजना संचालित नहीं हो रही है और अब तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का भी काम रोकने का फरमान केंद्र सरकार ने जारी किया है। लेकिन उससे भी बड़ा ताज्जुब ये है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ से होने का भी प्रदेश की जनता को फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ही इसमें सर्वाधिक रोड़े अटका रहे हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई तीनों महिलाओं को सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कस्टम विभाग की टीम ने रविवार देर रात तीनों महिलाओं से सोना बरामद किया है। विभाग ने तीनों महिला यात्रियों से 1 किलो 729 ग्राम सोना बरामद किया है। एयरपोर्ट पर पकड़े गए सोने की कीमत करीब 90,43,000 रुपये बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तीनों महिलाओं ने सोने को छुपाने के लिए कस्टम अधिकारियों को छकाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद कस्टम अधिकारियों ने उनसे 90 लाख रुपए का सोना जब्त कर लिया। राजस्थान के जोधपुर के करवर थाना इलाके में स्थित सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की आवाज सुनने के बाद सीआरपीएफ चटर में अफरा तफरी मच गई। यहां तैनात एक जवान ने अपने परिवार सहित खुद को अपने चटर में बंधक बना लिया। बाद में उसने अपनी चटर की बालकनी में आकर एक के बाद एक कई फायर किए। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ समेत कई आला अधिकारी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का ये जवान छुट्टी नहीं मिलने से खफा था। राजस्थान में संचालित निःशुल्क दवाई योजना में 824 और दवाइयों को शामिल किया गया है। इससे राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 1795 तरह की दवाइयां और सर्जिकल आइटम आमजन को निःशुल्क मिल सकेंगे। इन दवाइयों में नेत्र, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, दर्द निवारक, स्किन मेडिसिन, विटामिन इंजेक्शन, नेजल स्प्रे, अस्थमा, कफ सिरप, बच्चों के भी आदि शामिल हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर के सिरोही मेडिकल कॉलेज गए 38 डॉक्टरों में से करीब आधे डॉक्टरों के जल्द लौटने की उम्मीद है। इसका कारण है राजमेस ने प्रदेश में खुले मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर करीब 300 नए डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश निकाले हैं। नियुक्त किए गए डॉक्टर सिरोही सहित पाली, भीलवाड़ा, सीकर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू और डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देंगे। आदेश अनुसार 17 डॉक्टरों को सिरोही मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दी गई है। सूर्यनगरी जोधपुर अब मेडिकल टूरिज्म में भी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर 100 कमरों का अत्याधुनिक पंचकर्म सेंटर बनाया जा रहा है। करवड़ स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की 2.80 हेक्टेयर जमीन पर पंचकर्म सेंटर बनाया जा रहा है। इस पर करीब 43 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ के खुले वातावरण में पर्यटक अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रह पाएंगे। इसके लिए 3 अलग अलग श्रेणी डिलक्स, सुपर डिलक्स और कॉटेज होंगी। यहाँ पंचकर्म के अलावा योग एवं ध्यान केंद्र और वेलनेस पर्यटन केंद्र का संचालन किया जाएगा। नीट, यूजी और जेईई मेन 2023 के सिलेबस में बड़े बदलाव की संभावना है, क्योंकि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड 2023 के सिलेबस में कई परिवर्तन किए हैं। सीबीएसई की ओर से सिलेबस में किए गए परिवर्तन को देखते हुए एनसीईआरटी ने भी संबंधित पाठ्यक्रम को हटा दिया है। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं का सिलेबस मूलतः सीबीएसई सिलेबस के अनुरूप ही होता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2023 में आयोजित की जाने वाली मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के सिलेबस में भी बड़े बदलाव की संभावना है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अडानी समूह लगातार नए शहरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरलाइंस को अप्रोच कर रहा है। अगस्त में विस्तारा एयरलाइंस की 3 फ्लाइटें शुरू होंगी। इनमें 2 फ्लाइट मुंबई की और 1 फ्लाइट बेंगलुरु की है। इधर उद्योगपति राकेश झुनझुनवाला की अकाशा एयरलाइन को भी फ्लाइट ऑपरेट करने की अनुमति मिल गई है।
एयरलाइन ने बोइंग कंपनी को 72 नए विमान खरीदने का ऑर्डर दे रखा है। दिवाली से पहले जेट एयरवेज भी फ्लाइट संचालन शुरू कर सकती है। जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विस्तारा एयरलाइन अगस्त के पहले सप्ताह में फ्लाइट संचालन शुरू करेगी। बालाजी मंदिर की यातायात व्यवस्था में बदलाव। दौसा जिले के प्रमुख धर्मस्थल मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए ऑटो की एंट्री पूरी तरह से बंद करने का मामले में उस वक्त तूल पकड़ लिया जब राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास इसकी शिकायत पहुंची। ऑटो चालकों की पीड़ा सुनकर सांसद मीणा बीती रात देर शाम मीन भगवान मंदिर पहुंच गए, जहां ऑटो चालकों ने उनकी समस्या बताते हुए पुलिस पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। इसके बाद मंदिर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जयपुर शहर का ट्रैफिक सिस्टम जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। चौराहों और तिराहों पर लगे 234 सिग्नल का टाइमिंग रीसेट होगा। कुछ चौराहों पर ग्रीन लाइट का समय बढ़ाया जाएगा तो कुछ पर रेड लाइट का टाइमिंग बदलने की तैयारी है। इसके अलावा जयपुर में 50 नए ट्रैफिक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। पहले फेज में 34 चौराहे, तिराहे और 16 चौराहे दूसरे फेज में सुधारे जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल के अलावा रोड स्ट्रिप, ब्लिंकर्स, राइट और लेफ्ट टर्निंग लेन और जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। जयपुर में एसडीआरएफ में 6 जुलाई से चल रही चौधराहट का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस सीट पर 2 आईपीएस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो ही असली कमांडेंट हैं। 30 जून को कमांडेंट पंकज चौधरी का राज्य सरकार ने कम्युनिटी पुलिसिंग में एसपी और दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता को कमांडेंट तैनात किया था। गुप्ता ने 4 जुलाई को कमांडेंट के पद पर एडीजी सुष्मित विश्वास ने ज्वाइनिंग दे दी। इसके बाद वो रविवार तक अवकाश पर चले गए। इस दौरान 6 जुलाई को पंकज चौधरी कैट से स्टे ले आए। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगर रिलीव नहीं हुए हैं तो पंकज चौधरी कमांडेंट पद पर रहें। पंकज चौधरी ने खुद को रिलीव नहीं माना और कमांडेंट की सीट पर बैठ गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।